हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑस्ट्रेलिया संडे में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखेंगे हम लोग झारखंड बोर्ड की क्लास 9 का दोस्तों, ठीक है। साइंस चैप्टर बच्चों आपका है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसको इसमें देखेंगे सारे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि न्यू परमा टूडे बच्चों आपका सब क्वेश्चन लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बच्चों चलते से वीडियो को दोस्तों और साथ में देखते हैं। बच्चों जो भी चैनल पर नया है कि चैनल को फिर से क्या करें, को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि बच्चों इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर आपको मोबाइल पर मिल जाए नोटिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपको रेगुलर चैनल पर क्लास 9 की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं पहले क्या कहते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या सर्वत्रिक गुरुत्विक स्थान जी का मान बच्चों क्या है। तो पहला क्या ऑप्शन दोस्तों, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है, जूल है, ठीक है। तो चार ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा तीसरा नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या हो गया आपका, ये सही आंसर हो गया, सुनिए। यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान दोस्तों, बड़ा जी यानी कि स्मॉल कैपिटल जी का बात हो रहा है, ठीक है। कैपिटल जी का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। हम दिमाग में याद कर लीजिएगा, आप पूछिए ऐसा मतलब कि एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन दोस्तों दूसरा, ठीक है। बोरा क्या दोस्तों, इनमें कौन सही बच्चों। तो बच्चों की सा क्या कि इनमें से पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एफ बराबर क्या, जी एम मी एम बटा डी स्क्वायर। बच्चों को पहला ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। तो बच्चों इसको क्या कीजिए, आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही क्या कीजिए, तुम अच्छी तरह से आप पढ़िए इसको, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा, तो एफ बराबर जी एम फिर होगा फिर से एम है, ठीक है, स्मॉल एम है बच्चों बटा डी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों डी आपका जो है रेडियस हो जाता है, ठीक है। यानी कि समझे क्या ना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्विक त्वरण जी का सही मात्रा। बच्चों पृथ्वी का गुरुत्विक त्वरण कितना बच्चों, जी का, यानी कि स्मॉल जी का सही मात्रा क्या होता है बच्चों। स्मॉल जी का क्या था कि पहला ऑप्शन, ठीक है, मीटर बटा सेकेंड, उसका पहला ऑप्शन का सही आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी के गुरुत्विक त्वरण जी का मान बच्चों क्या होता है कि, तो बच्चों जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान गुरुत्विक त्वरण का, तो 9.8 मीटर बटा सेकेंड, उसका बच्चों आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों समझा क्या, आज के लिए अच्छी तरह से क्या होता है, स्मॉल जी का मान गुरुत्विक त्वरण का मान बच्चों क्या होता है, 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों पाँचवा नंबर, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान बच्चों क्या होता है। तो बच्चों पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो शून्य होता है, ठीक है। यानी कि शून्य मतलब जीरो होता है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन कथन सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का संदर्भ में सही है बच्चों, ठीक है। तो कौन सही दोस्तों, ऑप्शन में दूसरा आपका सही हो गया, ठीक है। ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान क्या था बच्चों, समान होता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है कि ब्रह्मांड पर दुनिया होता है, पर दुनिया में पूरा पृथ्वी, ठीक है। हर जगह क्या था, जी का मान क्या था बच्चों, हमेशा गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का मान क्या था बच्चों, हमेशा एकदम सेम होता, सही एक ही जगह, हर जगह मतलब एक बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों सातवां नंबर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है बच्चों को, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा आपका सही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ठीक है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, युग्म मतलब जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों आठवां नंबर, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच बीच गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब हो रहा है कि दो वस्तु मतलब कोई दो वस्तु है, उस देखिए दो वस्तु, यहाँ एक वस्तु वस्तु दे रहोगे, ठीक है। वस्तु बीच का दूरी, इसको दोनों का बीच का क्या दूरी, ठीक है, दूरी क्या कर दे, आधी करते जो दूरी पहले से क्या है उसका हम लोग आधी कर देंगे, ठीक है। तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना, बल क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, उसका 4 गुना हो जाएगा, कितना है बच्चों, उसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आधी कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। कर देंगे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर अब, ठीक है बच्चों। 9 नंबर में भी वही क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बोला क्या, दो वस्तुओं को द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा, दो वस्तु है मतलब पहले वस्तु यहाँ पर, दूसरा वस्तु इधर है, ठीक है। दोनों वस्तु क्या करें हम लोग, द्रव्यमान इसका दोगुना, मतलब द्रव्यमान पहले से दिया वो 2 kg, ठीक, तो दोनों दोगुना, या दोगुना करेंगे, मतलब इसको भी दोगुना करेंगे, इसको भी दोगुना करेंगे, ठीक है दोस्तों।
कितना हो जाएगा टोटल द्रव्यमान, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों हो गया 10वां नंबर। ठीक है, 10वां में दोस्तों क्या बोल रहा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, तो किस बल के कारण लगाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बच्चों क्या लगाता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा इस चीज़ में बच्चों, इस तरह का हम सारे वीडियो बच्चों डालूंगा। ठीक, चैप्टर पर, तो बच्चों वीडियो को हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, समझे क्या ना। तो बच्चों आपके लिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपने वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ताकि आपको उससे नॉलेज भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, अब आराम से सो के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ना बोलने वाला है। ठीक है, देखते देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर। अब ठीक है, बोरा जी का मान क्या होता था, ध्रुव पर अधिक होता है बच्चों। ठीक है, मान होता है, तो बच्चों देखो जी का मान होता कहाँ पर, ध्रुव पर क्या था, सबसे ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन है बच्चों पहला का सही आंसर होगा। ठीक है, कि जी का मान क्या था, स्मॉल जी का मान ध्रुव पर क्या था बच्चों, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लीजिए था अच्छा से, कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। ठीक है दोस्तों, बोलता है पृथ्वी सतह मतलब समझते हैं, पृथ्वी जहाँ है बच्चों उसका जस्ट ऊपर हल्का सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपका है। ठीक है, इसके सतह पर कोई चीज़ रख देते तो उसके क्या होता है, इसके सतह पर रखने पर पूरा जी का मान होता है। ठीक है, गुरुत्व जी का मान क्या होता है, क्या होता है पूछा गया। ठीक है, तो क्या होता है देख लीजिए, आपका ये फॉर्मूला होता है, जी बराबर क्या होता है, ऑप्शन बच्चों पहला। ठीक है, जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जी का मान अच्छी तरह से बात कर लीजिए। ठीक है, स्मॉल जी का नाम समझेगा ना, जी का मान क्या होता है, तो कैपिटल जी होता है, फिर एम होता है, बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छी तरह से बच्चों बात कर लीजिएगा, समझेगा ना, ताकि एग्जाम बच्चों को कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। बच्चों के साथ कीजिए, समझेगा ना। देखिए जब यह स्मॉल जी का पूछेगा, समझे क्या, जी का मान तो क्या पृथ्वी होता है जब पूछेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जी रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा बच्चों, सब आपका एक कैपिटल में रहेगा। ठीक है, जी तो कितना आसान है, जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर इतना आसान बच्चों है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, तो जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम आर स्क्वायर बच्चों याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों अब हो गया 13 नंबर। ठीक दोस्तों, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बच्चों क्या होता है, जब पृथ्वी सतह से हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पृथ्वी है आपका। ठीक है, इस सतह आपका हो गया, जिससे जब हम लोग ऊपर चल जाएंगे सतह से, क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ऊपर जैसे जाएंगे तब तो क्या होगा कि क्या होगा बच्चों, तो क्या कहता, तो जी का मान क्या होगा बच्चों, तो जी का मान क्या घटता है, क्या होता है जी का मान, तो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 14 नंबर। अब ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी जहाँ सतह बच्चों उसका जब नीचे जाएंगे गहराई में, ठीक है, तो क्या होगा, तो जी का मान बच्चों क्या, तो वहाँ पर जी का मान भी क्या होगा, घटता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि डाउन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। अब ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु के विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर जी का मान क्या होता है बच्चों, मतलब विषुवत रेखा होता है ना कि आपको रेखा आपको इस तरह पृथ्वी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे रेखा होता है इस तरह से आपका। ठीक है, रेखा बच्चे पाए जाते हैं विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा बच्चों लग रहा है इसके जब जिसको जब धुरी पर जाने पर क्या जी का मान क्या होता है बच्चों, जी का मान क्या होता है उसके बाद क्या होता है, विश्व के जाने पर तो वहाँ बढ़ जाता है। क्या होता है ऑप्शन बच्चों दूसरा आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि बढ़ता है जी का मान। क्या होता है, जब विषुवत किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव क्यों ले जाएंगे, जब विषुवत रेखा उसको ध्रुव ले जाएंगे, उसका मतलब जहाँ उसका मेन सेंटर बच्चों, ठीक, तहाँ अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, जी का मान वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटा जी का बच्चों, हाँ देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। ठीक है, बोला क्या, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु को भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बोला गया क्या, तो कितना गुना होता है कि 1/6। 1/6 बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मतलब कैलकुलेशन में भी आपको काम आएगा। ठीक, जो कैलकुलेशन पार्ट कुछ क्वेश्चन रहता है बनाने के, उसमें भी आपको बच्चों काम आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह से अगर किसी वस्तु को अगर भार पृथ्वी सतह पर उसके भार कितना गुना होगा, तो 1/6 गुना होगा। कितना बच्चों, 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बहुत खतरनाक है, याद कर लीजिएगा, समझेंगे ना। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बच्चों क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अक्षांश पर, यानी बच्चों देखिए जब पृथ्वी जहाँ जहाँ रखेंगे बच्चों पृथ्वी अक्षांश पर, तहाँ तहाँ हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी हम लोग देखे थे वहाँ पर कि जब हम लोग विषुवत रेखा रखे तो क्या हुआ था
कि वहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, क्या जी का मान क्या हुआ था, वहाँ पर बढ़ गया था, समझे कि नहीं। तो वो कहाँ आपका करता है, ज्योतिर्मान और पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक, कहाँ का रखेंगे सो अक्षांश, समझे कि नहीं। तो बच्चों आप लोग अगर नहीं आता अक्षांश देशांतर तो मेरे वीडियो कमेंट कीजिएगा, तब बता देंगे आपको अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, इस पर ऊपर वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा, समझे कि नहीं। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो गया 18 नंबर। ठीक है, 18 दोस्तों क्वेश्चन बोल रहे क्या कि सार्वत्रिक स्थानांक जी, बच्चों क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक स्थानांक जी का मान क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जी का मान क्या होता है कि मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए निश्चित रहता है बच्चों। तो क्या दो वस्तुओं के लिए बच्चों मान क्या आता है कि निश्चित मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर। अब ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि भार का ऐसा मात्रा क्या बच्चा होता है। तो भार के बच्चों से मतलब आपको न्यूटन होता है। क्या होता है देखिए अच्छी तरह से बच्चों, आपको ऐसा मात्रा पूछेगा एग्जाम में 100% गारंटी बच्चों। तो बच्चों ऐसा मात्रा के ऊपर बच्चों को अच्छी तरह से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सारी ऐसा मात्रा एक ही जगह नोट्स कर दूंगा, ताकि बच्चों को ऐसा मात्रा अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, सारे ऐसे मात्रा को चलिए बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अब। ठीक है, 20 में क्या बोल रहा है कि घनत्व तो कैसा है मात्रा बच्चों। तो घनत्व कैसे मात्रा कहता है के जी मीटर क्यू होता है। कहता है के जी मीटर क्यू बच्चों, क्या होता है के जी मीटर क्यू। ठीक है, तो बच्चों अच्छा तरह अदा किया। जब बच्चों देखिए जब भी हम लोग स्क्वायर की माइनस में क्या दिया तो बच्चों देखिए, जब भी के जी लिखा था इस तरह की के जी लिखा गया, इस तरह लिखा गया तो बच्चों यहाँ देखिए बटा लिखा हो रहेगा, बटा बटा आपका मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, मीटर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, जब 3 हो गया यहाँ पर तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिखाते हुए फिर से लिख करके अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, के जी होगी दोस्तों इस तरह से, के और जी लिखा गया, उसको देखो आप मीटर, इसको क्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह हो गया क्या ना। तो जब बट देखिए जब इसको के जी को यहाँ रहेगा, ठीक है, लेकिन जब मीटर को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो मीटर में क्या हो जाएगा कि जो कोई पावर रहेगा क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पावर रहेगा क्या हो जाएंगे उसको वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों इस तरह से आप समझ जाइएगा, समझेगा ना। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो गया द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या था बच्चों। द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान कैसे मात्रा केजी होता है बच्चों, आपको याद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हो गया। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है क्या 22 नंबर क्वेश्चन में कि जब किसी तरल तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों। तो उत्प्लवन बल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इससे पर आपको न्यूमेरिकली बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, कि जब किसी तरल मतलब से हो गया आपका पानी हो गया तरल चीज़ है। ठीक है, दूध हो गया बच्चों, सारे क्या आपका तरल चीज़ हो गया। ठीक है, कि वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर लगते, तो बच्चों किसी वस्तु मान लो हम लगाते हैं वहाँ फेंकते हैं, मतलब लोहा फेंक दिया पानी में। ठीक है, तो बच्चों पानी कुछ ना कुछ तो बल लगाया होगा लोहा को ऊपर फेंकने के लिए, समझेंगे नहीं। उसे बल लगाएगा, उस बल का नाम क्या था, उत्प्लवन बल होता है। क्या बच्चों तो होता नाम उत्प्लवन बल होता है। ठीक है बच्चों, आप समझेंगे ना। चलिए देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 अब। ठीक है, तो 23 में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जी का मान प्रायोगिता रूप से किसने ज्ञात किया था बच्चों। किसने किया था, तो हेनरी केवेडिश ने किसने किया था बच्चों, हेनरी केवेडिश ने किया था जी का मान ज्ञात। ठीक है, कौन किया था बच्चों, हेनरी हेनरी केवेडिश। ठीक है, याद कीजिए बच्चों, बस जो कैपिटल आपका जी था उसका जो खोज करता कौन था बच्चों आपका, तो हेनरी केवेडिश केवेडिश। ठीक केवेडिश, ठीक है केवेडिश। ठीक है, केवेडिश। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों अब चलेंगे हम लोग 24 नंबर में। ठीक है, 24 में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका कितना होगा भार। ठीक है बच्चों, बोला कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका कितना है और उसका वजन है 10 किलो। ठीक है, तो पृथ्वी पर भार कितना है बच्चों। तो आपको इसको हम एक कॉपी में जस्ट सोल्यूशन करके बच्चों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो फर्स्ट बनी रहिएगा लास्ट तक, समझेगा बच्चों। हम बात करने वाले क्लास नंबर, ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोलता है, ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से बच्चों चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बच्चों को पता चल जाएगा। बोल रहा क्या 25 में देखा आपका द्रव्यमान देखिए साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो द्रव्यमान जो आपका कितना दिया हुआ आपको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना आपका यानी कि मास कितना बच्चों आपका है, तो मास बच्चों को देखिए 10 केजी दिया हुआ। ठीक है, 10 केजी। ठीक बच्चों, उसको देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इससे जी यानी कि जी का जो मान दोस्तों, जी का मान कितना होता है बच्चों। जी का मान आपको मालूम है कि गुरुत्विक त्वरण बच्चों आपका, ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो कितना दिया बच्चों आपको ये, तो दिया उसका मान होता है 9.8 होता है, जो आपको हम याद करा चुके हैं पहले। ठीक है, तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है, एम जी का मान। तो बच्चों सिंपल से जब आपको वेट निकालने बोला जाए यानी कि
इसका भार बोला, पृथ्वी का भार, तो फिर भार मतलब बच्चों को वेट होता है, क्या होता है दोस्तों, वेट। तो वेट निकालने जब बोला जाएगा तो मीटर गुना क्या होता है, मास गुना होता है बच्चों आपका जी होता है, यानी कि ग्रेविटेशन। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका ये फार्मूला होता है किसी का भी वेट निकालने का। ठीक है, और आपको वेट निकालना जब बोला जाए, जब मास निकालना, चाहे जी निकालने बोला जाए, ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, तो तीनों का आपको क्या होता है, फार्मूला होता है, समझे ना। तो क्या आपको पूछा कि यहाँ पर निकालने क्या बोला गया, जी यानी कि डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि वेट निकालने बोला। तो एम कितना बच्चों, एम देखिए मास आपका 10 kg है, तो गुना दोस्तों। ठीक है, जी का वैल्यू कितना बच्चों, 9.8, तो बच्चों 9.8 आपको लिख देना। ठीक है, तो बच्चों उसको गुना करेंगे 98 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, 98 न्यूटन दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों से आपका ये क्या हो गया, आपका फाइनली आंसर हो गया, समझे ना। तो बच्चों जिस जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है, नो हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो बोल रहा क्या कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई वस्तु है, ठीक है, जो क्या हो रहा है कि कोई वस्तु मान लो कोई सामान है, ठीक है दोस्तों, सामान जो है क्या बोल रहा है कि तो पृथ्वी पर कितना भार बच्चों, 60 न्यूटन। कितना, ये पृथ्वी कितना बच्चों, 60 न्यूटन का आदमी है। ठीक है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इसको एग्जाम में जाके बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, घर में फिर इसको रिविजन जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, वीडियो को देख करके, समझे दोस्तों। अब वीडियो के साथ देख करके क्या करिए, घर में फिर एक बार रिविजन कर लीजिएगा, समझेगा ना। बच्चों आपको मालूम होगा सूत्र एक ठो कि चंद्रमा 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 पर वस्तु का भार। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होता है कि 1/, होता है 6, कितना 1/6 गुना बच्चों पृथ्वी का भार गुना कर देना। इसमें क्या करना बच्चों, पृथ्वी का भार, इसमें क्या करना है, पृथ्वी भार बच्चों को क्या करना है, इसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 1/6 लिखेंगे गुना बच्चों। ठीक है, अब कितना दिया देख लीजिए, आप यहाँ पर देखे थे, दिया था 60 न्यूटन। ठीक है, पृथ्वी भार कितना था, 60 न्यूटन। तो बच्चों ये कि 60, 6 का 6, 6 दाएं बच्चों 60। ठीक है, तो फाइनली बच्चों कितना है कि आपका चंद्रमा का भार, वस्तु का भार कितना हो गया दोस्तों, आपको फाइनली हो गया 10 न्यूटन। कितना है दोस्तों, 10 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों 10 न्यूटन जहाँ का आपका हो गया फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको निकालना है बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समझना थोड़ा। ठीक है, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया दोस्तों कि अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार। बच्चों देखिए, अंतरिक्ष में जब कोई भी इंसान जाएगा, ठीक है, तो उसका भार हमेशा शून्य हो जाता है। क्या होता है बच्चों, उसका भार हमेशा शून्य हो जाता है। ठीक है, कोई भार उसका होता ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोई भी सूद देगा 100 kg, 10 kg, 50 kg, 1,00,000 kg। ठीक है, तो बच्चों अंतरिक्ष में जब देगा बच्चों, तो क्या इसका आंसर होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिए रटा बटा। ठीक है, अगला बार क्वेश्चन 27। ठीक है, बोला क्या कि स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है। इसका कारण बच्चों क्या है, तो उत्प्लवन के कारण है। ठीक है, उत्प्लवन क्या कहते हैं दोस्तों कि उत्प्लवन के कारण क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ को अंदर डूबने नहीं देता। ठीक है, जैसे बच्चों हो गया क्या कि पानी के जहाज देखेंगे बहुत चौड़ा रहता है। ठीक है, चौड़ा रहता है दोस्तों। पानी क्या कहता है, पानी पे क्या होता है, सतह पर अपना वो फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कोई चीज़ डुबाए हैं उसमें, तो बच्चों उसको जो चीज़ डुबाए है कांटे डुबाए। ठीक है, तो कांटी बहुत छोटा रहने के कारण दोस्तों, ठीक है, पानी इसको रोकने पाते, इसको बल देता है, क्योंकि डूब जाती है। ठीक है, क्योंकि जहाज़ क्या दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्रफल में रहते हो, उसको डुबा ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों देखेंगे आप लोग कि कोई बोतल में अगर हम लोग मान लो कि लोहा भर देंगे, बोतल का ढक्कन बंद कर देंगे, पानी फेंक देंगे, तो क्या लगता है बोतल डूब जाएगा क्या, नहीं डूबेगा। ठीक है, क्योंकि पानी से क्या लगा रहा है, उसको फोर्स लगाने के कारण से वो नहीं डूबेगा। ठीक है दोस्तों, उसको तैरा देगा। तो इस तरह होता है, इसी तरह होता है जस्ट नाव में होता है, फिर होता है वही बच्चों जहाज में होता है। ठीक है दोस्तों, पानी जहाज में। तो देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा क्या 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। 98 न्यूटन का भार का पिंड का द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों 98 क्वेश्चन बोल रहा है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान क्या होता है। बच्चों देखिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करने पहले बच्चों कुछ हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, आपको जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि हम लोग मालूम होगा, लिखेंगे हम लोग पिंड का द्रव्यमान क्या निकालना हमको, पिंड का पिंड का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान, तो पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, वेट बराबर हो गया m गुना g। ठीक है, यानी कि मास गुना g हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों आपको मालूम होगा इसमें से क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में आपका। तो बच्चों क्वेश्चन में आपका जो है सो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपका देखिए दे दिया जी का वैल्यू आपको मालूम दोस्तों होगा कि 9.8 होता है। ठीक है, तो बच्चों उसको क्या निकालना है, वेट। तो जो वेट कितना दिया आपका, भार देखो दे दिया, कितना दिया है वेट बराबर दोस्तों, वेट दिया हुआ आपका 98 दिया हुआ वेट आपका। ठीक है,
तो बच्चों ये भी आपका दे दिया, तो आपको निकालना फाइनली मास आपको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ लिखेंगे कि वेट बराबर क्या होता है गुना, वेट बराबर मास गुना जी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेट कितना आपको दिया हुआ है 98 न्यूटन। ठीक है, इसको लिख लेंगे दोस्तों बराबर, तो मास आपको निकालना है गुना जी कितना दोस्तों 9.8 होता है। ठीक है, तो जो एम बराबर लिख देंगे बच्चों इसको 98, तो 90 में लिखेंगे बटा 9.8 के बच्चों नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे लाएँ, इससे भाग चल जाएगा। ठीक है, आपको यही तय रहेगा, इसको नीचे ले आएँ। ठीक है दोस्तों, भागो तो हो जाएगा 0.5 दोस्तों, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है यार, ये क्या आपस में ऊपर नीचे कट गया, भाग लग गया। ठीक है, कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो एम बराबर क्या निकल जाएगा फाइनली आपका 10 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 कहाँ आपका है, तो 10 निकल गया आपका, तो 10 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 10 kg बच्चों को क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझे कहना, तो आपको बस इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है। देख लीजिए सोल्यूशन अच्छी तरह से बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सोल्यूशन आपका है पूरा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पूरा क्या कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग बनाया 28 नंबर उस तरह से 29 में क्वेश्चन बोल रहा क्या, वेट बराबर एम गुना जी। ठीक है दोस्तों, तो आपका वेट देखिए दिया हुआ 49 दिया हुआ। ठीक है, मास कितना बच्चों नहीं पता हमको। ठीक है, जी कितना बच्चों 9.8 होता है। ठीक है, जी आपको कितना होता है कि नहीं, बस इतना लिख दीजिए। उसको मास उस लिखिएगा तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली। ठीक है, 1 कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर से हट वहाँ लिखना है, बस आपको खाली इस तरह मारना है एग्जाम जा करके। ठीक है, तो एम बराबर निकालना दोस्तों, तो 49 जब उसको लाएंगे नीचे, ठीक है, भाग में 9.8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ को कुछ समझा दे थोड़ा सा कि 10 ऊपर कैसे समझा दे, क्या नहीं समझेंगे छोड़ दीजिए, बाद समझा देंगे आपको। ठीक है, तो इसको भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर जाएगा 49 जा 49 टू जा हो जाएगा इतना। ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चों अब 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये भी कट जाएगा, 2 + 2 और 2 × 5 = 10 है। ठीक है, यानी कि 2 का तो 2 बचे 10। ठीक है, तो बच्चों फाइनली आपको जो आ गया मास कितना आ गया बच्चों 5। ठीक है, 5 kg निकल गया आपका। ठीक है, तो 5 kg आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका सोल्यूशन हो चुका है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक, क्या होता है शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या, किस क्वेश्चन 31 बोला क्या कि 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य पर चंद्रमा का भार क्या होगा बच्चों, तो देखिए 1.1 114.3 न्यूटन बच्चों क्या होता है।